नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ है? इस सवाल का जवाब तलाश करना कोई मुश्किल नहीं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, देहात या कस्बे में किसी भी आम आदमी से ये पूछ लें कि सुनाओ कैसा रहा नया पाकिस्तान, अक्सर पाकिस्तानियों का जवाब किसी अखबार में काबिल इशात होगा, ना किसी टीवी चैनल पर नशर किया जा सकता है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर यह जवाब देखा जा सकता है और इसीलिए आजकल पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार फेक न्यूज़ का सद्देबाब करने में मसरूफ हैं। वो इमरान खान जो कभी पाकिस्तानी मीडिया की आंख का तारा थे, आजकल वही मीडिया इमरान खान की हुकूमत से अपनी बची कुची आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में है। वो इमरान खान जो अपोजिशन में आज़ादी सहाफ़त के बहुत बड़े अलमबरदार थे, वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्हें सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आज़ादी सहाफ़त का एक दुश्मन करार दे चुकी है। वो इमरान खान जो अपोजिशन दौर में हमें इसलिए अच्छे लगते थे कि वो हमारे टीवी शोज में लाइव इंटरव्यू के लिए तैयार रहते थे और लाइव इंटरव्यू के बाद अक्सर कहते थे कि सच सच बताओ कि नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी तुम्हारे लाइव शो में आने के लिए तैयार हैं, और मैं लाजवाब हो जाता था। वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान अक्सर रिकॉर्डेड इंटरव्यू देते हैं। बुध की शाम अमरीकी टीवी चैनल CNN का एक ऐसा ही रिकॉर्डेड इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें बेकी एंडरसन खासे जारहाना सवाल कर रही थी और अपने खान साहब का अंदाज दिफाई था। जब बेकी एंडरसन ने हक्कानी नेटवर्क के बारे में एक सवाल किया तो मुझे लगा कि खान साहब को फुल टॉस मिल गई है और अब वो छक्का लगाएंगे, क्योंकि अमरीकियों ने गुज़िश्ता साल दोहा मुआहिदे में ऐसी कोई शिक नहीं रखी थी कि तालिबान सराज हक्कानी या खलील हक्कानी को अपनी हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे। खिलाफ तवक्को इमरान खान ने बेकी एंडरसन से कहा कि हक्कानी दरअसल अफगानिस्तान का एक पश्तून कबीला है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। कुछ देर पहले इसी इंटरव्यू में इमरान खान ने अमरीकी सदर और वजीर खारजा को अफगानिस्तान के बारे में लाइल्मी और जहालत का ताना दिया था और अब वही ताना इन पर सादिक आ रहा था। वाज़ेह रहे कि कुछ लोगों ने इमरान खान पर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन मैं मोहतात तरीन अल्फाज में यह कहूँगा कि उन्होंने लाइल्मी का मुजाहिरा किया। बेकी एंडरसन एक मंझी हुई सहाफ़ी हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान के इस दावे पर खामोशी इख्तियार की कि हक्कानी कोई पश्तून कबीला है। इनकी तैयारी भी नामुकम्मल थी। हक्कानी नेटवर्क दरअसल जलालुद्दीन हक्कानी से मंसूब है। जलालुद्दीन हक्कानी का ताल्लुक अफगानिस्तान के ज़दरान कबीले से था और इन्होंने 1979 से 1989 के दौरान रूसी फौज को मशरक़ी अफगानिस्तान में नाको चने चबवाए। वो अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया के फारिगुल तहसील थे, इसलिए अपने नाम के साथ हक्कानी लिखते थे। जलालुद्दीन हक्कानी एक ज़माने में अमरीकी मीडिया के हीरो थे, लेकिन जब इनके बेटों ने अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के खिलाफ मुज़ाहिमत शुरू कर दी तो हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द करार दे दिया गया। इनके सबसे छोटे बेटे अनस हक्कानी भारतीय मीडिया पर वाज़ेह कर चुके हैं कि हक्कानी नेटवर्क की कोई हकीकत नहीं, बल्कि वो सब अमारत इस्लामिया का हिस्सा हैं। इमरान खान ये जवाब भी दे सकते थे कि अगर सब हक्कानी दहशतगर्द हैं तो हुसैन हक्कानी अमेरिका में क्या कर रहे हैं। शायद वो हुसैन हक्कानी का नाम अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहते थे। बकौल हुसैन हक्कानी इनके ख़ानदान का ताल्लुक दिल्ली से है और वो मौलाना अब्दुल हक हक्कानी मुफस्सिर देहलवी की औलाद हैं। इनका कहना है कि दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक के बानी और मौलाना समीउल हक इनके परदादा के शागिर्द थे और इसीलिए उन्होंने अपने मदरसे का नाम हक्कानिया रखा था। बहरहाल ऐसे बहुत से हक्कानी हैं जो ना पश्तून है, ना अफगान है और ना ही दारुल उलूम हक्कानिया से फारिगुल तहसील हैं और फिर भी हक्कानी कहलाते हैं। इनमें से एक मारूफ नाम हमारे मोहतरम बुजुर्ग कॉलम नवीस जनाब इरशाद अहमद हक्कानी मरहूम का है, जो कसूर से ताल्लुक़ रखते थे और पंजाबी थे। हक्कानियों को अफगानिस्तान का पश्तून कबीला करार देना एक इंसानी गलती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ऐसी छोटी सी गलती नहीं होनी चाहिए और गलतियों से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि CNN जैसे इदारे को इंटरव्यू देने से पहले कुछ तैयारी कर ली जाती या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से एतराज़ किया जाता। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने यह दुरुस्त कहा कि हम अमेरिका के लिए किराए के जंगजू बने रहे। अमेरिकियों को अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है, इसलिए तालिबान को कुछ मोहलत दी जाए। इमरान खान को किसी ने यह नहीं बताया कि जिस अक़वाम मुत्तहिदा ने हक्कानियों को ब्लैकलिस्ट कर रखा है, उसी अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान डेबोरा एंडरसन ने सिराज हक्कानी के साथ मुलाकात करके ये इशारा दिया कि वो इनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान बड़े शाइस्ता लहजे में बेकी एंडरसन को बता सकते थे कि अक़वाम मुत्तहिदा को हक्कानियों से कोई मसला नहीं है, आप भी कुछ वक्त दें। CNN पर इमरान खान के इंटरव्यू से यह तासुर मिला कि वो पाकिस्तान में अपोजिशन और मीडिया के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ लड़ते लड़ते और अपनी ताकत के कामयाब मुजाहिरों के बाद ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हैं। पाकिस्तान को खारजा महाज पर जिन चैलेंजेस का सामना है, इमरान खान इनको बहुत हल्का ले रहे हैं। कौमी सलामती के मामलात पर इन्हें पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर एक मुत्तफ़िका पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, लेकिन वो पार्टी का हंगामी इजलास बुलाकर ये पूछते फिरते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ लाहौर और रावलपिंडी में क्यों हार गई। इनके वज़रा इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हैं और इलेक्शन कमीशन वज़रा को नोटिस दे रहा है। हुकूमत की तरजीहात दुनिया के सामने हैं। बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त के बाद अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं रहा। अफगानिस्तान से अमेरिका ने जिस अफरा तफरी में इनखला किया, इस पर अमेरिका में बहुत बड़ी बहस हो रही है और बाइडेन इंतजामिया दबाव में नजर आती है। इसीलिए अमेरिकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर नजर सानी का इंदिया दिया है।
ہمیں یہ خاطر جمع رکھنا چاہیے کہ افغانستان میں شکست کا داغ مٹانے کے لیے امریکہ کو اب کوئی موقع چاہیے۔ امریکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ بدستور ایک سپر پاور ہے۔ امریکہ کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ پاکستان کو کسی ناکردہ گناہ کی سزا دے۔ ہمیں نہ تو امریکہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی گھبرانے کی، لیکن اندرونی اور بیرونی خطرات کے مقابلے کے لیے قومی سلامتی کے معاملات پر متفقہ پالیسی بنانی چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ پالیسی پارلیمنٹ بنائے گی۔ بیکی اینڈرسن نے عمران خان سے پوچھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا نان نیٹو اتحادی ہے، لیکن امریکی صدر کے پاس آپ کو ایک فون کال کرنے کا وقت نہیں۔ خان صاحب نے جواب میں کہا کہ امریکی صدر بہت مصروف ہوں گے، شاید انہیں ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ ان کے اس دعوے پر حیران رہ گئی تھی کہ امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے تھے اور ہم نے انکار کر دیا تھا۔ واشنگٹن میں اعلیٰ سطحی ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اڈے مانگے ہی نہیں تھے، تو پھر انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کسی نے خان صاحب کو فیک نیوز پہنچائی اور انہوں نے میڈیا پر فیک نیوز پھیلا دی۔ بہتر ہوگا کہ وہ اس معاملے کی وضاحت کر دیں، تو شاید صدر بائیڈن شکریہ کا فون کر دیں۔